सर्वी आ गई, सर्वी ਫੇਰ ਆ ਗਈ। फ्रेंड्स, मैं गोवा ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕਟਰਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਐਂਡ ਸੌਰੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਵਨ ਮਾਈਕ, ਸੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਕੋਈ ਆ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਸ਼ੇਅਰ आवर थॉट्स। नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रियंका सहस्त्रभोजनी हूँ गोवा से। मैं यहाँ गोवा में साइकाट्री की प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप में ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स देखती हूँ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मेंटल हेल्थ यानी 3 चीजों का बैलेंस। कौन से? आपके विचार यानी थॉट्स, आपकी भावनाएं यानी इमोशंस, और आपका बिहेवियर यानी आचरण। ये 3 चीजें अगर तालमेल में अच्छी तरह से हो तो उसको मेंटल हेल्थ बोलते हैं। ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ? बिल्कुल, ये झूठ है। भगवान का शाप नहीं होता है मेंटल इलनेस। 101 साल पहले यही सोच हमारी कुछ शारीरिक बीमारियों के बारे में थी, जैसे कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रेसी हो गया। पर आज सबको पता है कि ये बीमारी दवाई से ठीक हो सकती है, डॉक्टर के पास जाके। मेंटल हेल्थ और ऐसी मानसिक बीमारियों का भी यही हाल है। लोगों को पता नहीं है, इसलिए उनको भगवान का शाप लगता है। लेकिन इसके लिए अच्छी दवाई और इलाज है डॉक्टरों के पास या काउंसलर के पास या दोनों के पास। और आप जरूर किसी को अगर ये तकलीफ है तो इलाज करवा लीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि इस आदमी के पास पैसा है, ये बहुत अमीर है, ये बहुत खूबसूरत है, इसको मेंटल हेल्थ कैसे हो सकती है? क्या ये सच है? फिर से झूठ है। मेंटल इलनेसेस यानी कि मानसिक प्रॉब्लम्स सबको होती है जिनको मन होता है, और मन किसके पास नहीं है। फिर वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात पात का हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी भी उम्र का हो, ये बीमारी इसमें कोई भेदभाव नहीं करती। ये किसी को भी कभी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बहुत से लोग कहते हैं कि झाड़ा करवा लो, ऐसे कर लो, नो नीड टू गो टू द डॉक्टर। सो ये कहाँ तक का सही है? ये भी झूठ है। नो नीड टू गो टू द डॉक्टर ये तभी फैसला होगा अगर डॉक्टर खुद बोले कि भाई ये बीमारी है या नहीं। एक्सपर्ट्स के पास तो जाना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट्स को बोलने दीजिए ना कि इलाज की जरूरत है या नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बहुत बार लोग कहते हैं कि इस लड़की को प्रॉब्लम है, इस लड़के को प्रॉब्लम है, इसकी शादी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हम भी यही कहते हैं क्योंकि अब हम उस एज में आ गए, हम कहते हैं बच्चा तंग कर रहा है, ये लड़की ऐसा नहीं करती, इसकी शादी कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगी। कैसे है ना, शादी हमें पसंद आए ना, एक जिम्मेदारी होती है। खुद के ही लाइफ की नहीं, किसी और का लाइफ, और बच्चे हो गए तो उनकी भी लाइफ की जिम्मेदारी होती है। अगर ये जिम्मेदारी संभालने के लिए उस इंसान की मेंटल कंडीशन नहीं हो तो फिर शादी से नुकसान ही होने वाला है। ये बिल्कुल झूठ है कि शादी करवा लो, थोड़ा ठीक हो जाएगा, आवारागर्दी बंद कर देगा और पूरा फोकस करेगा लाइफ पे। नहीं, मेंटल इलनेस एक शारीरिक इलनेस जैसा ही बिल्कुल जेन्युइन है। सो आपका मतलब ये है कि अगर कोई एडिक्ट है या कोई बहुत शराब पीता है या गलत संगत में जाता है तो वो मेंटल इलनेस में आता है? जी, ये एक और मिथ है पब्लिक में कि अगर कोई नशा करता है तो वो अपने विल पावर, अपनी सोच और अपने बुरे संस्कार या फिर माँ बाप ने ठीक से बड़ा नहीं किया, ये। पर क्या है ना, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये एक बीमारी है, इसका इलाज कर सकते हैं, डॉक्टरों के पास इलाज है। हाँ, ये बीमारी बाकी बीमारियों जैसी नहीं है कि सिर्फ दवाई से ठीक होने वाली है। इस पे उस बच्चे का जो नेचर है, उसका स्वभाव है, उस पे काम करना पड़ेगा। जिस चीज से उसको शराब की तलब आती है उस पे काम करना पड़ेगा। ये चीजें हम काउंसलिंग में संभालते हैं, और दवाई उसका शराब की जो लत लगती है, तलब आती है, वो कम करने के लिए जी। ये सारे ट्रीटमेंट देते हैं। हम ये भी मानते हैं बहुत बार कि ये बच्चा भी बहुत छोटा है,
जब कई बार बच्चे जिद्दी होते हैं, तंग करते हैं, तो हमें कहते हैं इसको मेंटल इलनेस कैसे हो सकती है, क्या ये सही है कि गलत? हाँ, ये बहुत लोगों को लगता है कि बच्चों को क्यों होना चाहिए भाई मेंटल इलनेस। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिन्हें मन है उनको मानसिक बीमारी होने ही वाले हैं। तो बच्चों को भी बीमारियां काफी कॉमन हो गई है। आप खास करके देखोगे कोविड के बाद तो बच्चों की बीमारियां बहुत बढ़ गई है। तो बच्चों को अगर ऐसे दिखे कि ये बातें मान नहीं रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, या फिर अदरवाइज एकदम शांत बच्चा बहुत ही तंग कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसे मार पीट के बजाय डॉक्टर के पास लेके जाइए और बीमारी है क्या जरूर देख लीजिए। डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर फैमिली से हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास जाते समय लोग बहुत डरते हैं कि एक तरह का स्टिग्मा लग जाएगा कि हमने अपने बेटे को या बिटिया को डॉक्टर के पास लेके गए हैं, तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, ये स्टिग्मा बहुत कॉमन है क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना करे तो क्या हो सकता है। दूसरी बात मैं एक कहूंगी कि शरीर को अगर तकलीफ हो, सर्दी जुकाम हो, हम उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, दवाई दुआ प्यार देते हैं, अच्छा खाना गर्मा गर्म ताजा लेके जाते हैं। पर मानसिक बीमारी हो गई तो क्या करते हैं? जी तुम्हारा कैसे कमजोर इंसान हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कि जबकि मन शरीर से कितना भी गुना ज्यादा नाजुक है, जी। फिर हम ऐसा भेदभाव क्यों करें शरीर और मन के बीच। और मानसिक बीमारी जैसे शारीरिक बीमारी ट्रीट नहीं की तो बढ़ सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, वैसे भी मानसिक बीमारी का भी है। अगर सही वक्त पे ट्रीटमेंट ना लो तो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, उस पर बहुत बुरा असर हो सकता है। यही नहीं, आपको शारीरिक बीमारियां भी उसके वजह से हो सकती है, हमेशा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते रहे तो। अच्छा डॉक्टर प्रियंका, एक बात और बताएं आप। हम कहते हैं कि इसके पास बात मत करना, सुसाइड की बात मत करना, अगर आप करोगे वो सच्ची कर लेगा। इस बात में कहाँ तक की सच्चाई है? ये भी एक बहुत ही कॉमन मिथ है लोगों में कि किसी को सुइसाइड के बारे में पूछो तो आप उसको सुइसाइड करने में एनकरेज करोगे। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैं ये एक स्टैटिस्टिक बताने चाहूंगी आपको कि जो लोगों ने सुइसाइड किया है, फुल कंप्लीट किया है, उनमें से 80 से 90% लोगों ने पहले वार्निंग्स दी होती है। जी, वो ऐसा है। हाँ, पर वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे मुझे सुइसाइड करना है, वो बोलेंगे कि मैं जिंदगी से थक गया हूँ, कुछ करने का मन नहीं है, मैं हार गया, किसी को मैं पसंद नहीं हूँ, ऐसी चीजें बोलते हैं। तब ये इग्नोर नहीं करनी है, इलाज करवाना है। और आप अगर बात करो सुसाइड के बारे में तो शायद वो ओपन अप होके आपको खुल के बात करे और ट्रीटमेंट के लिए ओपन रहे। चलिए प्रियंका, अब आप बताइए कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में, जो आप अपनी तरफ से कुछ बताएंगे। जरूर जरूर, मैं सबको यही कहूंगी कि मेंटल हेल्थ ये सिर्फ जिन्हें बीमारी है उन्होंने संभलने की चीज नहीं है। मैं एक कहूंगी कि अच्छा शरीर और अच्छा मन, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अपनी शरीर के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो, आपके मन के लिए भी कुछ चीजें करनी चाहिए। अच्छा खाना, अगर मेडिटेशन आता है, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छी सोच रखने के लिए जो कुछ करना पड़ता है, वो हॉबीज हो, पढ़ते रहना, कुछ नया सीखते रहना, ये जरूर करना है। और अच्छे फैमिली फ्रेंड्स जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿयंका। व्यूअर्स, अगर ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿयंका ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨ ਦੇ ਕਾਲ ਯੂ ਔਨ ਯਰ ਨੰਬਰ? श्योर श्योर। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਕ, और डॉक्टर साहब ਨੂੰ जो कुछ पूछना चाहते हो ਤੁਸੀਂ कमेंट करके पूछना। थैंक यू वेरी मच।